हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियोस। तो आज हम बात करेंगे इंटरलिंक नेटवर्क्स के बारे में, जो कि इनका पोस्ट 13 घंटा पहले एक आया हुआ है। जैसा कि देख रहे हैं, ये जो इनके साथ कंपनियां जुड़ी हुई हैं या उनका जो ट्रेजरी है, ये देख रहे हैं कि इंटरलिंक ट्रेजरी प्रोटेक्टिंग लॉन्ग टर्म वैल्यू फॉर द ह्यूमन नेटवर्क। इंटरलिंक ट्रेजरी इज डिजाइन टू प्रोटेक्ट द लॉन्ग टर्म वैल्यू ऑफ ITLG एज द ह्यूमन नेटवर्क स्केल्स टू मिलियंस ऑफ वेरीफाइड यूजर्स। इनका ट्रेजरी वाला प्रोग्राम और एक जो प्रपोजल 13 करके था, जो कि आप नीचे देखेंगे, डायो रिजल्ट भी आ चुका है। इसमें 90% लोगों ने यस का दिया था, जो हाल्विंग के लिए था। तो ITLG बेस रेट 50% हाल्विंग अप्रूव्ड हो गया है, क्योंकि यही प्रपोजल 13 था। द प्रपोजल टू हाल्व द ITLG बेस रेट हैज़ बीन ऑफिशियली अप्रूव्ड बाय द इंटरलिंक डायो। इस पर 90% लोगों ने यस कहा था कि हाँ, हाल्विंग को ये रिड्यूस कर दिया जाए, तो ये अप्रूव्ड हो चुका है। अब क्या होगा कि बाय रिड्यूसिंग द बेस रेट टोकन इशुएंस स्लोज, इंक्रीजिंग स्कैर्सिटी एज रियल डिमांड ग्रोज, इन्फ्लेशन प्रेशर इज कंट्रोल्ड, एलाइजिंग इमिशंस विथ ए लार्ज स्केल ह्यूमन नेटवर्क, लॉन्ग टर्म वैल्यू स्ट्रेंथन, supporting ITLG as a sustainable asset rather than a short term reward। तो इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि इम्पोर्टेंटली दिस चेंज अप्लाइज इक्वली टू ऑल ह्यूमन नोड्स। जितने भी एक्टिव ह्यूमन नोड्स हैं ये इंटरलिंक लैब पर, जैसा कि आप जानते हैं कि 33 मिलियन के आसपास हैं, जबकि हो तो चुके हैं 5.6 यानी 5.5 मिलियन हो चुके हैं, पर 3.5 मिलियन के आसपास ही एक्टिव यूजर हैं जो कि वेरीफाइड हैं। तो ये 3.5 मिलियन जो हैं, ये 3.5 मिलियन के ऊपर ये सभी ह्यूमन नोड्स के ऊपर ये लागू होगा। सभी का हाल्विंग जो है, जो ITLG जो पॉइंट्स माइन कर रहे थे, वो सभी का 50% डिस्क्रीज होगा। नो मैकेनिज्म आर अल्टर्ड, ओनली सप्लाई ग्रोथ इज रीबैलेंस टू मैच इंटरलिंक नेक्स्ट फेज ऑफ स्केल। इसमें कोई भी किसी के साथ समझौता नहीं होगा। ये सभी का 50% हाल्विंग जो है ये डाउन होगा। इनका जो प्रपोजल 13 था वो इंटरलिंक डायो के द्वारा ये अप्रूव्ड हो चुका है। ऐसी ही कुछ खबर, इंटरलिंक नेटवर्क जो वियतनाम है, उस पर हर घंटे, हर 2 घंटे, 4 घंटे पर एक न एक पोस्ट आता है, जो कि एक इंटरलिंक से संबंधित होता है, रिलेटेड होता है, जो कि अच्छा होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, वाई इन्वेस्टमेंट फंड्स चूज इंटरलिंक इवन बिफोर एक्सचेंज लिस्टिंग इन द क्रिप्टो मार्केट, टोकन प्राइस इज नॉट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रस्ट, इट इज द फाइनल आउटकम। प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट फंड्स डू नॉट चेज फोमो और शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट्स, व्हाट दे लुक फॉर ऑल मॉडल्स दैट। तो यहाँ पर इनका एक पोस्ट ये आया हुआ है 1 घंटे पहले। उसके बाद बीच में एक खबर भी आई थी कि जो ट्रस्ट वॉलेट का जो ब्राउज़र है, जो कि V2.68 है, उसके द्वारा 7 मिलियन का जो फंड है ये हैकर्स जो हैं वो ले चुके हैं, यानी कि कंप्रोमाइज्ड करके उस ब्राउज़र को जो ट्रस्ट वॉलेट का था वहाँ से 7 मिलियन US$ जो है यहाँ से हैक्ड कर चुके हैं। तो यहाँ पर एक पोस्ट और आया हुआ है जो कि बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। जैसा कि आप देखेंगे, ये 2 से 3 घंटे पहले आया हुआ है कि बिल द टोकन बी हैवीली डम्प्ड राइट आफ्टर एक्सचेंज लिस्टिंग लाइक मेनी अदर प्रोजेक्ट्स। बहुत से एयर ड्राफ्ट प्रोजेक्ट्स आप देखे होंगे क्रिप्टो के, जिनका लिस्टिंग होते ही जो प्री सेल या IDO ICO का प्राइस होता है उससे बहुत अधिक तेज़ी से डंप हो जाता है। तो यहाँ पर ये आपका ITLG है, इस तरह से डिजाइन किया गया है, जैसा कि ये पैराग्राफ के द्वारा आप देख सकते हैं। इसमें बहुत सही जो है अपडेट दिया गया है कि वेरीफाइड बेस्ड ऑन HCS एंड ACS स्कोर। आपकी HCS ACS स्कोर के आधार पर आपको वेरीफाइड ITLG दिया जाएगा, जो कि सप्लाई की बेस पर होगा। लेकिन इसको जब आप स्टेकिंग पर बेस्टिंग करेंगे, लॉकिंग करेंगे, तो आपको ITL रिवार्ड्स मिलेगा, जो कि डिमांड को वो कैप्चर करेगा। उसके बाद गैस फीस ITLG के रूप में होगा। ITL जो है ये पेमेंट्स इन ITL में आपको पेमेंट्स करना होगा। मार्केट डिमांड जो होगा वह ITL होगा। तो इन्वेस्टमेंट फंड बाय इन ITL,
यानी कि आपका ITLG जो है वो सप्लाई देगा, लेकिन उसको आप स्टेकिंग, बेस्टिंग, लॉकिंग तो अब आपको ITL रिवार्ड्स मिलेगा। और ITL रिवार्ड्स जो है उसका डिमांड अधिक होगा, तो उसका प्राइस जो है वो सस्टेनेबल रहेगा, एक स्टेबल तौर पर रहेगा, वो ज़्यादा डंप नहीं होगा। इस तरह से ये प्रोजेक्ट जो है बनाया गया है। तो इस तरह का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।